राधे राधे सभी को। रियाजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये बड़ी प्यारी सी ड्रेस की वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, हमने इसे सलाइयों से तैयार किया है और हमने केवल इसे सीधी पट्टी से तैयार किया है। 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया हम इस ड्रेस को। देखिए, इस तरह से हमने ये कैप बनाई है बड़ी प्यारी सी और बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया है हमने इसे पूरी ड्रेस को। इस तरह से देखिए कैप बनाई है हमने और ये हमने चोली बनाई है। आप इसमें इस तरह से यहाँ पर बटन लगा सकते हो या फिर देखिए हुक लगा सकते हो। किसी भी तरह से आप इसे पहना सकते हो कान्हा जी को। और ये हमने घेर बनाकर तैयार किया है। हमने इसमें देखिए यहाँ पर इस तरह से डोरी लगाई है। देखिए इस तरह से ये हमने इस तरह से सीधी पट्टी से देखिए तैयार किया है। इस तरह से हमने घेर बनाकर तैयार किया। जब हम इसे पहनाएंगे तो अपने हिसाब से हम इसे डोरी को देखिए ढीला या टाइट कर सकते हैं पहनाने के बाद। और पूरा घेरा आप देख सकते हो पहनाने के बाद। देखिए इस तरह से एकदम पीछे से यहाँ से देखिए मिलकर आएगा एकदम बिल्कुल इस तरह से। बहुत ही प्यारा घेर बनकर आया है, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर आई है। देखिए इस तरह से 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस है। देखिए इस तरह से। तो आप भी इसे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक बार ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर किया करें। सबसे पहले हम घेर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए घेर बनाने के लिए हमने 30 फंदे बनाए हैं और देखिए फंदे थोड़ा लूज ही बनाएंगे। ये हमारी पहली सिलाई है और सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए सभी सिलाई हम उल्टे उल्टे फंदे बनाकर ही कंप्लीट करेंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। पहली सिलाई है हमारी, सभी फंदों को बुनेंगे उल्टे उल्टे कर कर। पहली सिलाई थोड़ा ध्यान से बुनेंगे क्योंकि पहली सिलाई पर फंदे थोड़ा टाइट होते हैं, तो कोई फंदा हमारा गिर ना जाए, इसलिए सभी फंदों को थोड़ा ध्यान से बुनेंगे। इस तरह से हमने एक सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये हमारी दूसरी सिलाई है और इसे भी हम इसी तरह सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे और रो कंप्लीट करेंगे। ये हमने 2 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है और ये हमारी तीसरी सिलाई है और इस सिलाई को भी हम इसी तरह सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फंदे डालने के बाद हम 3 सिलाई इसी तरह सभी फंदों को बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और सभी फंदों को हम उल्टे उल्टे बनाकर ही बुनेंगे। देखिए हमने तीनों सिलाई में हमारे ये 30 फंदे थे, तो हमने 30 के 30 ही फंदे बुने हैं इस तरह से उल्टे उल्टे कर कर। ये हमारी तीसरी सिलाई है। इस तरह से हमने ये 3 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये हमारी 4th रो है और देखिए यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे हम। पहला फंदा देखिए इस तरह से हमने सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे पर इस तरह से जाली बनाएंगे। एक फंदे के इस तरह से देखिए 2 फंदे बन जाएंगे, फिर दूसरे फंदे पर जाली बनाएंगे, तीसरे फंदे पर जाली बनाएंगे, फिर देखिए चौथे फंदे पर जाली बनाएंगे, 5वें फंदे पर जाली बनाएंगे, 6ठे फंदे पर जाली बनाएंगे, 7वें फंदे पर जाली बनाएंगे, 8वें फंदे पर जाली बनाएंगे और 9वें फंदे पर जाली बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमने ये 9 फंदों पर जाली बना ली है और 9 फंदों से बढ़कर ये हमारे 18 फंदे हो गए हैं और एक स्टार्टिंग का फंदा हमने यहाँ पर सीधा बनाया था, तो ये हमारे 19 फंदे हैं। यहीं से देखिए इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे, दूसरी साइड पर जाएंगे। ये हमारी उल्टी साइड आएगी बनने के बाद और यहीं से देखिए जो हमने ये 19 फंदे हैं हमारे पास, इन्हीं फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेंगे। देखिए जो फंदे हमने ये जाली से बढ़ाए हैं इन्हें थोड़ा ध्यान से बुनेंगे कि हमारा फंदा कहीं पर कोई गिर ना जाए।
इस तरह से हमने ये 19 फंदे बुनकर कंप्लीट कर लिए। इसके बाद फिर से सीधी साइड पर जाएंगे। इन्हीं 19 फंदों को हम इस तरफ से सीधे सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरफ से हम सीधे सीधे बुनेंगे। और इन्हीं 19 फंदों को बुनेंगे। देखिए 19 फंदे बुनने के बाद यहाँ से हमारे फंदे अलग हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर 19 फंदे हो चुके हैं। तो यहीं से फिर से वर्क को टर्न करेंगे, उल्टी साइड पर आएंगे और फिर से इन्हीं 19 फंदों को हम उल्टे उल्टे बुनकर देखिए उल्टी साइड से भी रो को कंप्लीट करेंगे। अभी हम इन्हीं 19 फंदों को बुन रहे हैं, आगे के फंदों को नहीं बुन रहे हैं। उल्टी साइड से हम इन्हें उल्टे उल्टे बुनेंगे और सीधी साइड से सीधे सीधे। फिर से देखिए सीधी साइड पर आएंगे और एक बार फिर से हम सीधी साइड से इन 19 फंदों को इस तरह से सीधे सीधे बुनेंगे। इस तरह से ये हमने 19 फंदे बुनकर रो को कंप्लीट कर लिया है। देखिए फिर से हम उल्टी साइड पर जाएंगे, इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे और फिर से उल्टी साइड से इन्हीं 19 फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। उल्टी साइड से उल्टे उल्टे रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने उल्टी साइड से भी इन्हीं 19 फंदों को बुना है। फिर से सीधी साइड पर आएंगे और देखिए इस बार हमने यहाँ पर देखिए एक फंदे से 2 फंदे बनाए थे, तो यहाँ पर हम अब फंदों को घटाएंगे। 9 फंदे हमारे बढ़े थे, तो देखिए स्टार्टिंग के हमने 2 फंदे इस तरह से एक साथ बुनेंगे और उल्टे बनाकर बुनेंगे। इस तरह से एक फंदा घटा लिया, फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 2 फंदे घटा लिए, फिर से देखिए 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 3 फंदे घटा लिए, फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 4 फंदे घटा लिए और फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे तो हमारे 5 फंदे घट गए और फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, हमारे 6 फंदे घट गए हैं। फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 7 फंदे घट चुके हैं हमारे। फिर से देखिए 2 फंदे हमने एक साथ बुने, 8 फंदे घट गए हमारे। एक बार फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, हमारे 9 फंदे घट चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमने 9 फंदे हमारे बढ़े थे, यहाँ पर हमने 9 फंदे अपने घटा लिए और देखिए स्टार्टिंग का हमने पहले यहाँ का सीधा फंदा बनाया था, तो यहाँ पर हमारा लास्ट में फंदा बचेगा, उसे हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे के फंदों को हम इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास देखिए फिर से 30 फंदे थे और ये हमारे पास फिर से 30 फंदे हो जाएंगे। रो कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से देखिए इस तरह से घुमाएंगे वर्क को। ये हमारी उल्टी साइड है और यहाँ से हम आप जो भी कलर लगाना चाहें तो यहाँ से हम अब दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से धागे को अंगूठे से पकड़कर रखेंगे, फंदों को उल्टे उल्टे बनाएंगे और इस धागे को हम इस तरह से बुनते हुए देखिए इस तरह से दबा देंगे 1 या 2 बार, तो ये यहाँ से हमारी बुनाई नहीं खुलेगी। इस तरह से ये हमारी उल्टी साइड है जहाँ से हमने धागा लगाया है और उल्टी साइड से हम सभी फंदों को बुनते हुए लेकर जाएंगे। रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ से देखिए हमारा दूसरी डिज़ाइन बनना शुरू होगा जिस तरह से हमने पहले बनाया था। हमने रो को कंप्लीट कर लिया है। फिर से सीधी साइड पर आ गए हम और सीधी साइड से भी हम फिर से देखिए सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। सभी फंदों को बुनेंगे, 30 के 30 फंदों को सीधी साइड से भी।
और फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। उल्टी साइड से भी हम सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी इस कलर से तीसरी रो है जो हम उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट कर रहे हैं। सभी फंदों को बुनेंगे। देखिए मैं सभी रो आपको आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ जिससे आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ड्रेस को बहुत ही आसान ड्रेस है और बनाने के बाद देखिए बहुत सुंदर लगती है। उल्टी साइड से भी हमने सभी फंदों को बुन लिया है उल्टे उल्टे कर कर। और फिर से सीधी साइड पर आएंगे और यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया था। तो देखिए स्टार्टिंग का पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरे फंदे को हम जब सीधा बुनेंगे तो इस तरह से फंदे पर जाली बन जाएगी और एक फंदे से 2 फंदे बन जाएंगे। तो इस तरह से हम 9 बार जाली बनाएंगे 9 फंदों पर। देखिए 2 बार बनाई, 3 बार बनाई, 4 बार बनाई, 5 बार बनाई, देखिए 6 बार बनाई, 7 बार बनाई, 8 बार बनाई और ये 9 बार बनाई। 9 बार जाली बनाने के बाद यहाँ पर हमारे 9 फंदों से 9 फंदे और बढ़ जाएंगे तो ये 18 फंदे हो जाएंगे। एक स्टार्टिंग का फंदा हमने सीधा बनाया था तो ये हमारे 19 फंदे हो जाएंगे। 19 फंदों को फिर से हम इस तरह से देखिए टर्न करेंगे, वर्क को उल्टी साइड से बुनेंगे। इन्हीं 19 फंदों को उल्टे उल्टे जिस तरह से हमने पहले बुना था सेम वर्क रिपीट करेंगे। इन्हीं 19 फंदों को बुनेंगे। और फिर से सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड से भी इन्हीं 19 फंदों को एक बार हम फिर सीधे सीधे बुनेंगे। देखिए उल्टी साइड से हमने उल्टे उल्टे बुने थे और सीधी साइड से हमने सीधे सीधे बुने हैं। और इन्हीं 19 फंदों को बुनेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से हमारे फंदे अलग हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारे 19 फंदे हो चुके हैं। यहीं से इस तरह से वर्क को घुमाएंगे और उल्टी साइड पर जाएंगे और उल्टी साइड से इन्हीं 19 फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। उल्टी साइड से हमने इन फंदों को उल्टे उल्टे बुना है। देखिए 19 के 19 फंदों को रो कंप्लीट करेंगे और फिर से सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड से फिर से हम इन 19 फंदों को सीधे सीधे बुनेंगे। और इन्हीं 19 फंदों को बुनेंगे हम। इस तरह से 19 फंदे हमने बुन लिए हैं। यहीं से वर्क को टर्न करेंगे और उल्टी साइड पर जाएंगे और उल्टी साइड से फिर से इन्हीं 19 फंदों को हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। उल्टी साइड से उल्टे उल्टे और सीधी साइड से सीधे सीधे बनकर देखिए हमने इन फंदों को बुन लिया है और फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं। और अब हम इन फंदों को घटाएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर घटाए थे इसी तरह हम इन फंदों को घटाएंगे। तो स्टार्टिंग से हम 2 फंदे देखिए एक साथ बनाए, एक फंदा घट चुका है, फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 2 फंदे घट गए, एक बार फिर से 2 फंदे बने, 3 फंदे घट गए, ये देखिए 4 फंदे घटा लिए। हम 2-2 फंदे बुन रहे हैं। 5 फंदे घटा लिए, 6 फंदे घटा लिए, 7 फंदे घटा लिए, 8 फंदे घटा लिए और 9 फंदे। इस तरह से हमने 9 फंदे बढ़ाए थे और यहाँ पर हमारे 9 फंदे घट चुके हैं। एक फंदा बचा है हमारा, इसे उल्टा बुनेंगे। इसके बाद आगे के सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे और रो कंप्लीट करेंगे। और उल्टी साइड से देखिए हम फिर से जो हमने पहले कलर लगाया था उसी कलर को लगाएंगे। ये हमारे फिर से 30 फंदे हो गए हैं। हमारे पास 30 फंदे थे स्टार्टिंग में और इस तरह से डिज़ाइन बनाने के बाद हमारे पास फिर से 30 फंदे सिलाई में आ जाएंगे। इस तरह से हमने ये 2 डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं।
उल्टी साइड से देखिए फिर से हम ये वाला ही कलर लगाएंगे। और इस तरह से हम बार बार वर्क को रिपीट करते जाएंगे और हमारा एक प्यारा सा घेर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं आपको पूरा घेर बनाने के बाद दिखाती हूँ कि मैंने टोटल कितने बार वर्क को रिपीट किया है। इस तरह से हमने ये घेर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और आप देख सकते हैं हमने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 हमने इसमें देखिए टोटल 30 बार ये वर्क रिपीट किया है। और स्टार्टिंग हमने इस देखिए इस कलर से की थी और एंड हमने इसका देखिए पिंक कलर से किया है। इस तरह से हमारा यह घेर बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पर देखिए सुई की हेल्प से यहाँ पर डोरी डाल देंगे और इस तरह से हमारा प्यारा सा घेर बनकर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसके साथ की चोली बनाएंगे और कैप बनाएंगे। चोली बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये 18 फंदे लिए हैं और हमने इन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया। आप देखिए किसी भी कलर से चोली को बना सकते हो, जो भी कलर हमने ड्रेस में लगाए हैं। पहली सिलाई है हमारी और उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए चोली को हम कई तरह से बनाते हैं, लेकिन ये इस तरह की जो चोली हम बनाते हैं काफ़ी अच्छी लगती है कान्हा जी को पहनाने के बाद और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए मैं आपको ये इस तरह की चोली बनाना सिखाऊंगी। देखिए कैप वाली चोली बनाते हैं हम, जिसमें कैप चोली में अटैच करते हैं। लेकिन अगर सर्दी कम है तो देखिए उस चोली को पहनाने में हमें दिक्कत होती है, तो इसलिए हम कैप अलग से बनाएंगे और चोली अलग बनाएंगे। ये देखिए हमारी पहली सिलाई है। सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर हम लोग को कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी सिलाई भी सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने 2 सिलाई बना ली है उल्टे उल्टे फंदे बुनकर और ये हमारी तीसरी सिलाई है। और तीसरी सिलाई को भी इसी तरह उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए हम इसमें टोटल 5 सिलाई बनाएंगे इस तरह उल्टे उल्टे फंदे बुनकर। हमने टोटल इसमें 5 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। 5 सिलाई हमने फंदों को उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट की है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। इसके बाद ये हमारी छठी सिलाई है और यहाँ से हम जाली बनाएंगे, फंदों को बढ़ाएंगे। तो स्टार्टिंग के हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर 2 फंदों पर हम जाली बनाएंगे। तो देखिए धागा हमारी तरफ है। फंदे को जब सीधा बनाएंगे इस तरह से तो फंदे पर जाली बन जाएगी। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक बार फिर से इस तरह से फंदे को सीधा बनाएंगे तो फंदे पर जाली बन जाएगी। और इस तरह से हमारे यहाँ पर एक फंदे से 2 फंदे बन जाएंगे, तो 2 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। फिर से धागा आगे की तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। और इसके बाद फिर से देखिए 2 फंदों पर हम जाली बनाएंगे जिस तरह से हमने पहले बनाई थी। इसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। उसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली और अब हम लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम उल्टी साइड पर आएंगे, ये हमारी उल्टी साइड है। और सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनाकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए उल्टी साइड से हमें कुछ नहीं करना, जितने भी फंदे हमारी सीधी साइड से आएंगे उन्हीं फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए जो हमारा जाली वाला फंदा है वह इस तरह से बनकर आएगा। तो इस फंदे को थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को बुनकर हमने रो को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। इसके बाद फिर से हम सीधी साइड पर आएंगे और एक बार फिर से जाली बनाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग के इस बार हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर जाली, धागा आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे।
4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं, फिर से जाली बनाएंगे। इस बार हम स्टार्टिंग के देखिए 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए अब तक हमने 3 बार जाली बना ली है। उल्टी साइड पर आएंगे और सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। हमने उल्टी रो बनाकर कंप्लीट कर लिया। फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं और फिर से हम जाली बनाएंगे। स्टार्टिंग के 5 फंदे हमने उल्टे बनाए, इसके बाद 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। आठ फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और लास्ट के 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने उल्टी सराई बनाकर कंप्लीट कर ली है। फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं और फिर से जाली बनाएंगे। स्टार्टिंग के हमने 6 फंदे उल्टे बनाए, इसके बाद 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। 10 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली और लास्ट के 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद फिर से उल्टी साइड पर आ गए हैं, सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनाकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं और फिर से हम जाली बनाएंगे। स्टार्टिंग के हमने ये 7 फंदे उल्टे बनाए, इसके बाद 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। बारह फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 12 फंदे उल्टे बनाएंगे।
12 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली और धागा आगे करेंगे और लास्ट के 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से देखिए हम अपनी उल्टी साइड पर आ गए हैं। सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनाकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। हमने उल्टी रो बनाकर कंप्लीट कर लिया। फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं और एक बार फिर से हम जाली बनाएंगे। देखिए हम इसमें टोटल 7 बार जाली बनाएंगे और ये हमारी 7वीं बार की जाली है जो हम इस बार बनाएंगे, लास्ट बार की। देखिए तो स्टार्टिंग के हमने 8 फंदे उल्टे बना लिए हैं। इसके बाद 2 फंदों पर हमने जाली बनाई, धागा आगे करेंगे और अब हम 14 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बीच में हमारे जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे 2 फंदे उल्टे बने थे और इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे 14 फंदे हो गए हैं। 14 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से हम 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से हम यहाँ पर 14 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए मैं सभी रो आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ, जितनी भी मैंने सीधी रो बनाई है, जिससे आपको कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो ड्रेस को बनाने के लिए। इस तरह से 14 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदे जाली बनाएंगे 2 फंदों पर, फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से यहाँ पर हम 14 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 14 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से हम 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के ये हम 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 8 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। धागा पीछे करेंगे और उल्टी साइड पर आएंगे और ये वाली सिलाई हम पूरी सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने उल्टी रो बनाकर कंप्लीट कर लिए। फिर से हम सीधी साइड पर आ गए। देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। देखिए बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बनता हुआ आ रहा हमारा। देखिए और इस सिलाई पर हम आर्म होल बनाएंगे। तो देखिए आप इसमें बाजू भी बना सकते हो और बिना बाजू के भी बना सकते हो। तो मैं इसमें बाजू नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल के लिए बना रही हूँ इसे पहनाने के लिए। तो देखिए अब सर्दी थोड़ी कम हो चुकी है तो इसलिए मैं इसमें बाजू नहीं बनाऊंगी। ये हमने 10 फंदे स्टार्टिंग के उल्टे उल्टे बना लिए हैं। देखिए 10 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर मैं 18 फंदे घटा दूंगी। और अगर आप इसमें बाजू बनाना चाहते हो तो देखिए इन 18 फंदों को आप सुई देखिए पिन के अंदर कर कर देखिए बंद कर देंगे। मैं यहाँ पर देखिए 18 फंदे बंद करूँगी। एक फंदा बंद किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए इस तरह से हमने 18 फंदे बंद कर लिए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आर्म होल बन जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर बाजू बनाना चाहते हैं तो इन 18 फंदों को आप सुई के अंदर देखिए बंद कर लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर बैक के लिए 18 फंदे बुनेंगे। इसके बाद सेकंड बाजू के यहाँ पर 18 फंदे सुई के अंदर बंद कर लेंगे और यहाँ पर लास्ट के 10 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। और इसके बाद देखिए आप इन 18 फंदों को सिलाई के अंदर करेंगे। देखिए पिन से सिलाई के अंदर करेंगे और यहाँ पर आप 11 सिलाई बनाएंगे उल्टे उल्टे फंदे बुनकर। इन 18 फंदों को बुनते हुए 11 सिलाई बनाएंगे टोटल। तो यहाँ पर हमारी छोटी छोटी सी इस तरह से बाजू बन जाएंगी। अगर आप ज़्यादा सर्दी के लिए इस ड्रेस को बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी बाजू बन जाएंगी। और अगर इसे देखिए फ़िलहाल के लिए बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पर अब मैं 18 फंदे बैक के लिए बनाऊँगी। 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये देखिए 18 फंदे हमने बैक के लिए बना लिए हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पर 18 फंदे बंद करूँगी। पहला फंदा बंद किया। देखिए एक बार देख लेते हैं कि हम फंदा किस तरह से बंद करते हैं। देखिए इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से, और जो फंदा हमारा ये बनकर आएगा इसे वापस इस सिलाई पर लाएंगे और दूसरे फंदे के साथ बुनेंगे। इस तरह से 3 फंदे बंद हो गए हमारे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। देखिए 18 फंदे हमने यहाँ पर बंद कर दिए। तो ये हमारी सेकंड आर्म होल बन जाएगा इस तरह से। देखिए और 10 फंदे हम अगले सेकंड पार्ट के लिए बनाएंगे। तो देखिए एक फंदा हमारा ये सिलाई पर है और 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और देखिए सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा आर्म होल बनकर आया है ना। तो इस फंदे को हम इस तरह से मिलाते हुए थोड़ा खींचकर बनाएंगे। तो यहाँ से हमारे फंदे मिल जाएंगे आपस में इस तरह से। सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए हमारा सेकंड आर्म होल है। फिर से इस फंदे को इस तरह से मिलाते हुए बुनेंगे, धागा थोड़ा खींचकर। तो ये भी हमारा देखिए इस तरह से आपस में मिल जाएंगे फंदे। ये हमने एक सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है इस तरह से। ये देखिए और इस सिलाई को बनाने के बाद देखिए हम इसमें 10 सिलाई और इसी तरह से उल्टे उल्टे फंदे बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए एक सिलाई ये वाली मैंने आपको बनाकर दिखाई है और इसके बाद हम अब 10 सिलाई और बनाएंगे इसी तरह उल्टे उल्टे फंदे बनाकर। देखिए इस तरह से हमने सभी सिलाई बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर ली और उसके बाद सभी फंदों को बंद कर दिया और ये हमारी प्यारी सी चोली बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए आप यहाँ पर इस तरह से कोई बटन लगा सकते हो या फिर देखिए हुक लगा सकते हो इस तरह से यहाँ पर नीचे की साइड में, और आसानी से पहना सकते हो आप इस चोली को। इसके बाद देखिए हमने कैप बनाने के लिए इस तरह से एक पट्टी बनाकर तैयार की है ये। और देखिए इसमें हमने यहाँ पर 34 फंदे डाले थे। 34 फंदों से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी। और देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इसमें टोटल कितनी रो बनाई है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 20 रो तो हमने देखिए इसमें पिंक कलर से बनाई है। ये हमारी इसमें 10 धारी बनकर आई है इस तरह से। और इसके बाद देखिए 2 धारी हमने ये ब्लू कलर से बनाई है इसकी मैचिंग करने के लिए। और इस तरह से देखिए हमने फिर सभी फंदों को बंद कर दिया। और ये पिंक कलर का धागा देखिए जब हमने कट किया था तो तभी हमने देखिए इस तरह से थोड़ा बड़ा कट किया था ताकि हम इसकी सिलाई कर सकें इसी धागे से। और इस तरह से यहाँ से हम इसकी सिलाई करने की स्टार्टिंग करेंगे। देखिए यहाँ से पहले अच्छे से नोट लगाएंगे। ये हम देखिए नीचे की साइड में रखेंगे, ये हम जिससे हमारी एक किनारी सी बनकर आएगी। और इसके बाद हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम देखिए इसकी सिलाई यहाँ तक कर लाएंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से नोट लगाएंगे ताकि जब हम ऊपर की सिलाई कर धागा खींचेंगे तो हमारी ये वाली सिलाई का धागा नहीं खींचेगा। इसके बाद ऊपर से भी हम देखिए इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से सभी एक्स्ट्रा धागे कट करेंगे बाद में हम। ऊपर की साइड से देखिए बंद करने के बाद इस तरह से
धागे को हम हल्का सा खींच देंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम देखिए अच्छे से इस धागे से पक्का करेंगे, यहाँ पर सिलाई कर कर। और इसके बाद हम धागे को कट कर कर अच्छे से नोट लगाएंगे। सभी एक्स्ट्रा धागे कट करेंगे। इस तरह से हमारी कैप बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए दोनों के ये कैप फिट आएगी एकदम। इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने इसमें इस तरह से डोरी लगाई है। आप अपने हिसाब से डोरी छोटी या बड़ी देखिए किसी भी तरह से लगा सकते हो। और इसे जब आप पहनाओगे तो अपने हिसाब से इसे ढीला या टाइट कर सकते हो। इस तरह से आपकी ड्रेस बनकर तैयार है। देखिए इस तरह से हमने ड्रेस कान्हा जी को पहना दी है। आप ड्रेस का फाइनल लुक देख सकते हैं। देखिए हमने ये ड्रेस 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। और हमने ये ड्रेस आपको ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं जिन्हें हमने ये पहना कर दिखाई है। तो देखिए इनके थोड़ी सी देखिए कैप आप देख सकते हैं, कैप भी थोड़ा सा बड़ा है। और देखिए इस तरह से थोड़ी सी ड्रेस इनको बड़ी है। लेकिन अगर आप इसे 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो ये ड्रेस एकदम उनके फिट आएगी। और देखिए पूरा घेर पीछे तक देखिए मिला हुआ है, एकदम देखिए परफेक्ट ड्रेस है। आप इसे 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हो। बहुत सुंदर ड्रेस है, बड़ा अच्छा लुक है ड्रेस का। तो ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।